हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंदना अकेडमी। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको सीडीपी की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप यकीन मानिए इस तरीके से सीडीपी की तैयारी करोगे तो आपके 30 में से 30 नंबर अवश्य आएंगे, ये गारंटी मैं लेती हूँ। बस आप वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, ये मैंने सीडीपी का आपका सिलेबस लिया है और ये जो आपके टॉपिक है, इन टॉपिकों के अनुसार आपको अपनी स्टडी करनी है। अगर और इसके साथ साथ आप ये भी देख पाओगे कि आपके कितना मतलब कोर्स सीडीपी में कंप्लीट हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक आपका कंप्लीट है, कौन कौन सा कंप्लीट नहीं है, उसे भी आप अपना पूरा कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, यानी सीडीपी, और इसमें प्रश्नों की संख्या आपकी 30 होती है। 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वह है आपका प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। ठीक है, यानी बाल विकास यानी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। और यहाँ से इस टॉपिक से आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इन 15 प्रश्नों में सबसे पहला टॉपिक है आपका विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध। ठीक है, विकास की क्या अवधारणा है और इसका सीखने से क्या संबंध है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवश्य पता होना चाहिए। अगर आपको कहाँ से पढ़ना है ये आप पर डिपेंड करता है। आपके पास कोई अच्छी सी बुक है तो आप वहाँ से अपने इस टॉपिक को क्लियर करिएगा। इस तरीके से एक एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, यानी यहाँ से इन टॉपिकों से आपके सीडीपी में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अब आपको आपने कहीं से कोचिंग ली है, आपको कोचिंग से पढ़ना है या बुक से पढ़ना है या फिर यूट्यूब से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपको अपने ये टॉपिक अवश्य कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि एक टॉपिक में ही फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और टॉपिक बाई वीडियो आपको बाद में मिलेंगी। जैसे विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध। अब जैसे विकास है, ठीक है, आपका जिस बच्चे का मानसिक विकास अच्छा है, शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। और मानसिक विकास अच्छा है तो उसके सीखने की क्षमता भी अच्छी होती है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं और कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। अब जैसे विकास की अवधारणा, जैसे बच्चा बीमार है तो फिर वहाँ भी सीखने पर उसका फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। कोई भी कोचिंग वाला आपको 100% नहीं देता है। 100% आपको स्वयं से सीखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं पियाजे, कोहलबर्ग और बाइगोत्स्की। इन तीनों से भी प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। तो इन तीनों के जो सिद्धांत हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, और उनकी जो मुख्य बातें हैं ये भी आपको अवश्य पता होना चाहिए। और इन तीनों के जो सिद्धांत हैं ये आपको पता होना चाहिए। पियाजे ने कौन सा दिया है, संज्ञानात्मक। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत और बाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, जहाँ भी सामाजिक आ जाए आपका बाइगोत्स्की हो जाते हैं। फिर इसके बाद है आपका जैसे स्कीमा। तो स्कीमा आपका किसने दिया है, स्कीमा से कौन संबंधित है, आपके पियाजे हैं। ठीक है, बाइगोत्स्की आपके जेडपीडी से संबंधित है, या फिर पाड़ या ढांचा जिसे स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अवश्य पता होनी चाहिए। पियाजे, कोहलबर्ग और बाइगोत्स्की पर वीडियो आपको दी जा चुकी है। ठीक है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिलेंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपना एक टॉपिक पढ़िएगा। पढ़ने के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएं। ठीक है, पीवाईक्यू डेली चैनल पर आपको मिल ही रहे हैं। अगर आपके पास कोई बुक है पीवाईक्यू की तो आप वहाँ से भी लगाएं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू अवश्य लगाने हैं सीडीपी के। फिर बात है आपकी बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक तंत्र का सिद्धांत किसने दिया है, द्वैतंत्र का किसने दिया है। ठीक है, द्वैतत्व की बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, बहुबुद्धि का। इस तरीके से। और डॉक्टर में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, एक संगीतज्ञ में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, प्रश्न आपके इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब है आपका शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर। यानी आपके बच्चे हैं या जो भी विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, तो सबके बीच व्यक्तिगत अंतर अवश्य होता है। अब ये अंतर आपका चाहे भाषा का हो, जाति का हो, लिंग का हो, समुदाय का हो, धर्म का हो, और इन सबकी जो विविधता के आधार पर मतभेदों को आपको समझना है। ठीक है, और ये जो विविधता है चाहे भाषा की है, जाति की है, इन सबको आपको सम्मान देना है। ठीक है, संसाधन के रूप में आपको इनको प्रयोग करना है। और अब बात करते हैं भाषा और विचार।
ठीक है। और भाषा और विचार का आपस में क्या संबंध है, बाल विकास के सिद्धांत क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है आपका, सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कौन कौन से सिद्धांत है, किस तरीके से बाल विकास होता है, ठीक है, किस किस का इसमें मतलब योगदान है, ये सारी चीज़ मैं टॉपिक ही बता रही हूँ, डीपली नहीं पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर आप इन टॉपिकों को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो आप नोट्स करिएगा, और फिर एक एक करके आप इन टॉपिकों को मतलब पूर्ण करिएगा, कहीं से भी पढ़िएगा, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस लगाइएगा। अगर 30 में से आपके 30 नहीं आएंगे तो 28 नंबर अवश्य आएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे। अब बात करते हैं कि सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों के आकलन के बीच अंतर। आपको यानी सीखने के लिए आकलन, ठीक है, आपको आकलन किसका करना है, आकलन यानी बच्चे के सीखने का आकलन नहीं करना है, सीखने के लिए आकलन करना है, ठीक है। एक होता है आपका सीखने का आकलन, बच्चे ने कितना सीखा, या फिर सीखने के लिए आकलन, तो आपको सीखने के लिए आकलन करना है कि आपको आकलन इस तरीके से करना है कि बच्चा और आगे किस तरीके से सीख सकता है, ठीक है। और स्कूल आधारित मूल्यांकन क्या है, सतत मूल्यांकन क्या है, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज आपको अवश्य पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है और आपकी प्रगतिशील शिक्षा क्या है, इन दोनों का डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा से भी आपके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका बुद्धिमत्ता के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। अब जैसे कि आपको बच्चों की जो बुद्धि है, ठीक है, तो बुद्धिमत्ता के निर्माण, इसका अर्थ है कि आप बच्चों को किस तरीके से कितना सिखा सकते हो। जब कुछ बच्चे होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य आपको तैयार करना है, ठीक है, किस तरीके से अच्छे से सीख सकते हैं, तो ये भी एक आपका टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। यानी ये इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक अच्छे प्रश्न यानी उपयुक्त प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है। किस तरीके से प्रश्न आप बना सकते हो और कौन कौन से पॉइंट हैं जो आप प्रश्नों में आपको रखने हैं, कौन से नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट ये भी आने चाहिए। फिर है आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। अब आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, ठीक है, सिर्फ ये मतलब आपके बच्चे के जो शारीरिक विकास पर ही नहीं बल्कि आपके बच्चे के मानसिक विकास पर भी पड़ता है, अधिगम पर भी पड़ता है, ठीक है। एक अच्छे पर्यावरण में, ठीक है, एक अच्छे पर्यावरण में बच्चे एक अच्छा अधिगम करते हैं। आनुवंशिकता का तो प्रभाव रहता ही है, और ये शारीरिक पर विकास में भी इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, और मानसिक विकास पर भी और अधिगम पर भी, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। सामाजिकरण की क्या प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक दुनिया और बच्चे। अब जैसे बच्चे का जो सामाजिकरण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक, माता पिता और सहपाठी। वैसे तो सभी हमारे सामाजिकरण में आते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे, ठीक है, प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो सबसे ज़्यादा उसका मतलब घर पर रहता है माता पिता के साथ, फिर उसके बाद शिक्षक और सहपाठी, यानी ये तीनों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद करते हैं हम सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, यानी लिंग का क्या प्रभाव है समाज के निर्माण के रूप में, लिंग की क्या भूमिकाएं हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, और शिक्षा, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह की क्या क्या अवधारणा है, जैसे जेंडर रूढ़वाता है, और इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ठीक है, ये टॉपिक है आपका प्राथमिक विद्यालय के बच्चे यानी बाल विकास, ठीक है, यानी बाल विकास में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, और इससे ये टॉपिक है आपका, और यहाँ से आपके 15 प्रश्न बनते हैं, और इसमें ये टॉपिक हैं, इन्हें आप देखिएगा कितने टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं। और अगला टॉपिक है आपका समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, और इस टॉपिक से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे आगे भी जो भी टॉपिक है आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी,
ठीक है। और आपके प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने टॉपिक आपके कंप्लीट हुए हैं। और आप टॉपिकों को भी कंप्लीट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीडीपी के प्रैक्टिस लगाइएगा। आपके 30 में से 30 नंबर अवश्य आएंगे। 30 में से 30 अगर नंबर नहीं भी आए आपके, तो आपके 28 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है, सिर्फ आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर।